तो बच्चों आज मैं इस वीडियो में आप लोगों को मैं बताऊंगा जीवन परिचय और भी जयशंकर प्रसाद का, जो कि कक्षा 10 में बहुत बार पूछा गया है। इसलिए आप अगर इसको ये थोड़ा सा समय दे के इस वीडियो को देख लेते हैं ना, तो आपको ये परीक्षा में आपको जीवन परिचय लिखने में तकलीफ ही नहीं होगी। तो आज मैं आपको जयशंकर प्रसाद का जीवन परिचय बताता हूँ। तो बच्चों देखिए, तो जयशंकर प्रसाद का जीवन परिचय। आइए बच्चों, आज मैं आप लोगों को जयशंकर प्रसाद का जीवन परिचय बताता हूँ। तो जैसे आप लोगों को परीक्षा में लिखना होता है, तो सिर्फ यहाँ स्टार्टिंग में लिख देंगे जयशंकर प्रसाद और जितना नंबर रहेगा उतना डाल देंगे। उसके बाद लिखेंगे जीवन परिचय। तो उसके बाद आप लिखना चालू कर देंगे जीवन परिचय। तो यहाँ से स्टार्ट करें। जयशंकर प्रसाद का जन्म सन 1889 ईस्वी में तो जयशंकर प्रसाद का जन्म सन 1889 ईस्वी में काशी के प्रसिद्ध सुगनी साहू परिवार में हुआ था। समझ रहे हैं बच्चों, जयशंकर प्रसाद का जन्म सन 1889 ईस्वी में काशी के प्रसिद्ध साहू परिवार था इनका, और सुगनी साहू परिवार में हुआ था। इनके पिता का नाम बाबू देवी प्रसाद काशी के माने जाने धनी व्यक्ति थे। जो इनके पिता थे जयशंकर प्रसाद के ना, वो काशी के माने जाने आदमी थे, जो कि बहुत अमीर आदमी थे। इनकी प्रारंभिक शिक्षा घर पर हुई और वेद पुराण इतिहास आदि का भी गहन अध्ययन किया। जो जयशंकर प्रसाद का स्टार्टिंग में जो शिक्षा दीक्षा हुई ना, वो इनके घर पे हुई। ये घर पे ही स्टार्टिंग से पढ़ना शुरू कर दिए, और उसके साथ साथ वेद पुराण इतिहास आदि का भी गहन अध्ययन किया। बहुत मन लगा के वेद पुराण इतिहास आदि का अध्ययन किया। इन्होंने अंग्रेजी, संस्कृत, उर्दू और फारसी का श्रेष्ठ ज्ञान प्राप्त किया। उसके अलावा जैसे ये दिख रहे हैं ना, वेद पुराण के अलावा भी अंग्रेजी, संस्कृत, उर्दू और फारसी का भी श्रेष्ठ ज्ञान प्राप्त किया। इनके माता पिता तथा बड़े भाई की मृत्यु हो जाने पर इन्होंने ही पूरा कारोबार संभाला। समझ रहे हैं बच्चों, इनके माता पिता और बड़े भाई की मृत्यु हो गई थी। उसके बाद जो घर का कामकाज था इन्हीं को ही संभालना पड़ा। युवा अवस्था के पहले ही भाभी और एक के बाद दूसरी पत्नी की मृत्यु से इनके ऊपर विपत्तियों का पहाड़ ही टूट पड़ा। समझ रहे बच्चों, पहले तो इनके माता पिता, उसके बाद इनके बड़े भाई, 3 लोग ख़त्म हो गए। उसके बाद इनकी भाभी और एक पत्नी, जयशंकर प्रसाद की 2 पत्नियां थी, उसमें से इनकी एक पत्नी ख़त्म हो गई। तो समझ रहे हैं बच्चों, माता पिता, बड़े भाई, भाभी और एक के बाद दूसरी पत्नी की मृत्यु से इनके ऊपर विपत्तियों का पहाड़ ही टूट पड़ा। तो बच्चों, इनके माता पिता तथा बड़े भाई और इनकी भाभी और इनकी जो दूसरी बीवी थी उनका भी मृत्यु हो गया। ये सब इतना घटना घटने के बाद इनके ऊपर विपत्तियों का पहाड़ टूट पड़ा। मान लीजिए, फलता वैभव के पलने में झूलता इनका परिवार कर्ज के बोझ से दब गया। समझ रहे हैं बच्चों, जब इनके माता पिता, भाई भाभी और बीवी की मृत्यु हो गई ना, तो अकेले पड़ गए। अब क्या करें, ये धीरे धीरे करके कमज़ोर होते गए और टेंशन ये बहुत ज़्यादा टेंशन लेने लगे। और इसी के चक्कर में धीरे धीरे करके जो इनका पारिवारिक स्थिति था, आर्थिक स्थिति था, सही था, उसके बाद ये धीरे धीरे कर्जे में ये डूबते चले गए। जयशंकर प्रसाद का शरीर चिंताओं से जर्जर हो गया और अंत में ये क्षय रोग से ग्रस्त हो गए। समझ रहे हैं बच्चों, जयशंकर प्रसाद का शरीर इतना, इनके घर में बड़े भाई, माता पिता, वो पत्नी और भाभी की मृत्यु हो गई, तो भाई किसके घर में टेंशन नहीं होगा। इसकी वजह से इनका शरीर में बहुत ज़्यादा चिंता हो गई, टेंशन हो गया, और ये क्षय रोग से ग्रस्त हो गया। तो जो क्षय रोग होता है ना बच्चों, ये उस रोग से ये ग्रस्त हो गए, पीड़ित हो गए। फिर उसके बाद ये 14 नवंबर सन 1937 ईस्वी को केवल 48 वर्ष की आयु में
हिंदी साहित्य काश में अपना जगह बनाते हुए इस संसार से विदा ले लिए। समझ रहे हैं बच्चों, ये सिर्फ 48 वर्ष की आयु में अपना ये हिंदी साहित्य में जब जगह बना लिए थे, कहानियाँ, नाटक, उपन्यास, मतलब जितनी भी रचनाएं थी ये सब लिख लिए थे ना। उसके बाद ये 48 साल की उम्र हो गई थी इनकी। 14 नवंबर सन 1937 ईस्वी को केवल जयशंकर प्रसाद का 48 वर्ष का उम्र हुआ था और साहित्य काश में अपना जगह बना लिए थे। जो उनकी रचनाएं, कविताएं, नाटक, उपन्यास जो था सब लिख लिए थे। उसके बाद इन्होंने 48 वर्ष की आयु में इस संसार से विदा ले लिया, मतलब इनकी मृत्यु हो गई बच्चों। हाँ, इनकी प्रमुख रचनाएं हैं, मान लीजिए आपको परीक्षा में लिखने के लिए ही 2 ही रचनाएं लिखना हो, स्कंदगुप्त और ध्रुव स्वामिनी। अगर इतना भी आप ये लिखते हैं ना बच्चों, तो आपको 5 नंबर मिलने से परीक्षा में कोई नहीं रोक सकता है बच्चों। ये 5 नंबर, ये अगर आप इतना जयशंकर प्रसाद का जीवन परिचय लिखते हैं तो आपको 5 नंबर मिलने से हाई स्कूल में कोई नहीं रोक सकता, क्योंकि जीवन परिचय लिखने के लिए 5 नंबर दिया ही जाता है। ये जीवन परिचय लिखेंगे, इसका 3 नंबर होता है बच्चों। और जो इनकी कृतियाँ लिखेंगे, सिर्फ 2 ही लिखेंगे ना, तो भी आपको 2 नंबर मिल जाएगा। 3, 2, 5। तो आपको हाई स्कूल या कक्षा बोल सकते हैं, कक्षा 10 में जीवन परिचय लिखने के लिए 5 नंबर मिलने से कोई नहीं रोक सकता है। अगर इस वीडियो को अच्छी तरीके से आप समझ लेते हैं तो। अगर नहीं समझ में आ रहा है आप लोगों को, इसी वीडियो को 2-3 बार प्ले करके देखिए, आप लोग अच्छी तरीके से सीख जाएंगे और समझ जाएंगे बच्चों। आप लोगों को हाई स्कूल में लिखना आसान हो जाएगा। ठीक है बच्चों, अगर आप लोग हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आपकी परीक्षा की तैयारी की गारंटी मैं लेता हूँ। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लिए और डेली आपको नया नया जीवन परिचय और हिंदी जितना भी हाई स्कूल का आपको, मतलब हिंदी, गणित, विज्ञान, सामाजिक विज्ञान, कुछ भी जो सब्जेक्ट होता है हाई स्कूल में ना, सब आपको हमारे चैनल पे उस सब्जेक्ट के बारे में आपको वीडियो मिल जाएगी। हाँ, इसलिए हमारे चैनल को आप लोग जल्द से जल्द सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर कर दीजिए बच्चों। मिलता हूँ अगली वीडियो में, ठीक है।